दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। राजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में दो सौतेली बहनें रहती थी जिनका नाम रेशमा और करिश्मा था। और दोनों ही बहनों में सबसे बड़ी बहन करिश्मा थी और दोनों ही बहनों में मेलजोल इतना अच्छा नहीं था। रेशमा अपनी बड़ी बहन करिश्मा के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करती और वे अक्सर अपनी बड़ी बहन का आदर और सम्मान करती, लेकिन करिश्मा अपनी छोटी बहन रेशमा के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करती और वे अक्सर अपनी छोटी बहन को सौतेला मानती। और दोनों ही बहनों में अनबन इतनी बढ़ गई कि करिश्मा अपनी छोटी बहन रेशमा से नफरत करने लगी और वे मौका मिलते ही अपनी छोटी बहन से झगड़ा करने लगती। लेकिन उसकी छोटी बहन रेशमा अपनी बड़ी बहन की करिश्मा की बातों का जरा भी बुरा नहीं मानती और वे अक्सर उसके साथ अच्छा व्यवहार करती। एक दिन दोनों ही बहनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ही बहनों में अनबन हो गई और छोटी बहन करिश्मा रूठकर घर से निकल गई और वे जंगल की ओर जाने लगी और सोचने लगी रास्ते में कि बड़ी बहन करिश्मा ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अचानक छोटी बहन रेशमा को रास्ते में चलते चलते रेशमा रेशमा कहकर कोई पुकार रहा है, यह आवाज़ सुनाई दी। तभी रेशमा सोचने लगी कि शायद मेरी बड़ी बहन मुझे बुला रही है और उसने यह सोचकर उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया और वे आगे चलती गई। तभी अचानक रेशमा को आगे चलकर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और वे उस पेड़ के पास बैठकर रोने लगी। तभी अचानक उस पेड़ ने रेशमा से कहा, बेटी क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तभी रेशमा बोली कि हाँ बताइए, क्या मदद चाहिए? मैं अवश्य आपकी मदद करूँगी। तभी पेड़ ने कहा, बेटी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी जड़ें अब कमज़ोर हो गई है और इसके कारण मैं ज़मीन से पानी नहीं खींच पा रहा हूँ। बेटी क्या तुम मुझे पास के तालाब से पानी लाकर पिला सकती हो? पेड़ की पूरी बात सुनने के बाद रेशमा ने कहा, जी हाँ, मैं अभी जाती हूँ और पानी लेकर आती हूँ। और इतना कहकर रेशमा पास के तालाब से पानी लाने के लिए चल दी। और जैसे ही रेशमा उस पानी के तालाब के पास पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही एक मटका रखा हुआ था। रेशमा ने उस मटके में पानी भरा और उसे लाकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पेड़ ने पानी पीने के बाद रेशमा से कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आज के समय में कोई किसी की मदद करता कहाँ है। पेड़ की पूरी बात सुनने के बाद रेशमा ने कहा, इसमें धन्यवाद कैसा, हमें तो ज़रूरतमंदों की मदद करनी ही चाहिए। रेशमा की पूरी बात सुनने के बाद पेड़ ने कहा, बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम जिस तालाब के पास गई थी फिर से तुम उस तालाब के पास फिर से जाओ और वहाँ डुबकी लगा कर आओ और डुबकी लगाने पर तुम्हें वो तालाब अगर कुछ उपहार दे तो अवश्य तुम उसे स्वीकार कर लेना। पेड़ की पूरी बात सुनने के बाद रेशमा फिर से उस तालाब के पास पहुँचती है और जैसे ही पानी में डुबकी लगाती है तभी अचानक उसके हाथों में सोने के आभूषण से भरा एक मटका हाथ आ जाता है। यह देखकर रेशमा सोचने लगी कि अवश्य ही पेड़ ने मुझे इस उपहार के बारे में बताया होगा और यह सोचकर रेशमा उस उपहार को स्वीकार कर लेती है। फिर वह उस मटके को लेकर अपने घर की ओर चली जाती है और घर पहुंचकर अपने माता पिता को सारी बात बताती है और सोने से भरे उस मटके को देती है। तभी उसकी बड़ी बहन करिश्मा को यह देखकर उससे जलन होने लगती है और माता पिता के जाने के बाद उसकी बड़ी बहन करिश्मा रेशमा से कहती है कि तुम्हें यह सोने का घड़ा कहाँ से मिला? रेशमा ने कहा कि यह मटका मुझे पासी के तालाब से मिला है और तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? यह सोने का घड़ा हम दोनों का ही तो है, इसमें तेरा मेरा किस बात का? करिश्मा ने रेशमा की कोई भी बात नहीं मानी और कहने लगी, कल ही मैं उस तालाब के पास जाऊंगी और मेरे हिस्से का सोने का घड़ा लेकर आऊंगी। अगले ही दिन करिश्मा उस तालाब की खोज के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में चलते समय एक पेड़ की आवाज़ सुनाई देती है और पेड़ करिश्मा करिश्मा कहकर पुकार रहा है। तभी करिश्मा उस पेड़ के पास जाती है और कहने लगी कि बताओ क्यों पुकार रहे हो मुझे? तभी पेड़ बोला, बेटी मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पास के तालाब से थोड़ा पानी लाकर पिला सकते हो? पेड़ की पूरी बात सुनने के बाद करिश्मा कहती कि तुम्हें और कोई नहीं मिला?
सुबह से अपनी बकवास सुनाने को। वैसे भी मैं भी कुछ ज़रूरी काम से जा रही हूँ, मेरा समय बर्बाद मत करो। और इतना कहकर करिश्मा वहाँ से चली जाती है। थोड़ा और आगे चलते ही करिश्मा आखिरकार उस तालाब के पास पहुँच जाती है और जल्दी से उस तालाब में डुबकी लगाने की कोशिश करती है। और जैसे ही करिश्मा उस तालाब में डुबकी लगाती है, तभी अचानक उसके पैर में एक सांप काट लेता है और वह चीखने लगती है। वहीं दूसरी ओर अपनी बड़ी बहन करिश्मा के ना लौटने पर उसकी छोटी बहन परेशान होने लगती है और सोचने लगी कि उसकी बड़ी बहन करिश्मा किसी संकट में तो नहीं पड़ गई। और यह सोचकर वह अपनी बड़ी बहन करिश्मा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और रेशमा जंगल में जाकर उस पेड़ से पूछती है, क्या तुमने मेरी बड़ी बहन करिश्मा को कहीं देखा है? रेशमा की पूरी बात सुनने के बाद पेड़ ने कहा, तुम्हारी बड़ी बहन को मैंने पास के तालाब की ओर जाते देखा है, हो सकता है शायद वहाँ गई हो, तुम एक बार वहाँ जाकर देख लो। पेड़ की पूरी बात सुनने के बाद रेशमा उस तालाब के पास जाने के लिए निकल जाती है और वह उस तालाब के पास पहुंचकर देखती है कि उसकी बड़ी बहन करिश्मा बेहोश हालत में पड़ी है। और यह देखकर रेशमा अपनी बड़ी बहन को उठाने के लिए बहुत कोशिश करती है, पर वह होश में बिल्कुल भी नहीं आ पाती है। और यह देखकर रेशमा बहुत परेशान हो जाती है। फिर रेशमा घबराते हुए वापस उस पेड़ के पास गई और पेड़ को जाकर सारी बात बताई। रेशमा की पूरी बात सुनने के बाद पेड़ कहने लगा, तुम्हारी बहन को सांप ने काटा है और घबराओ मत, उसे बचाने का एक उपाय ज़रूर है। तुम मेरे पेड़ से एक शाखा तोड़कर ले जाओ और उसे जाकर अपनी बहन के शरीर से छू देना और वह ठीक हो जाएगी। पेड़ की पूरी बात सुनने के बाद रेशमा उस शाखा को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी बहन के शरीर से छू देती है। तभी उसकी बहन वापस ठीक हो जाती है। फिर करिश्मा ने ठीक हो जाने के बाद अपनी छोटी बहन रेशमा से कहा कि यदि आज तुम नहीं आती तो मैं जीवित नहीं हो पाती। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तुमको कितना भला बुरा कहा, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। करिश्मा की पूरी बात सुनने के बाद रेशमा ने कहा, बहन माफ़ी मत मांगो, ये तो मेरा फ़र्ज था। फिर दोनों ही बहन उस पेड़ के पास जाती है और उसका धन्यवाद करती है और फिर वह वापस अपने घर की ओर लौट जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि व्यक्ति का ज्यादा लालच भी उसकी मौत का कारण बन सकता है और इसलिए आपको लालच से बचना चाहिए और अपनों से बड़ों की बात माननी चाहिए।